नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में जिस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों और अपने नेताओं को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं, लगातार जो चर्चा हो रही है, उस पर ही हम बात करेंगे। मेरे साथ में हैं मेवाला के प्रधान रहे हैं और पुरानी कांग्रेसी नेता रहे हैं और अभी तक भी कांग्रेसी हैं, और आने वाले चुनाव में जो दमखम दिखाएगी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं इनका भी एक महत्व रहेगा इस बार चुनाव में। सर, इस बार आप देख ही रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक आ रहे हैं, तो क्या आने वाला जो समय है उसमें भी और ज़्यादा बदलाव होने वाला है? बीजेपी पार्टी के जो विधायक है, क्या इस और भी कांग्रेस की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस की तरफ जो विधायक आने वाले हैं या आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी मजबूत है अपने आप में, और आने वाले का स्वागत है। वो लोग भी जो आते हैं उससे अभी हमारी पार्टी को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूती मिलेगी। अच्छा, अभी 6 या 7 मैं अपनी तरफ से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को तहे दिल से दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि जितने भी त्यौहार हमारे मुल्क में, हमारा सेकुलर मुल्क है, इस मुल्क में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों को एक अपने तौर तरीके, अपने त्यौहार को मनाने का अधिकार है। और हम एक दूसरे को मिलकर मुबारकबाद देना, उससे हमारा भाईचारा और मोहब्बत बढ़ती है। और मैं पूरे दीपावली की सभी को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और सभी लोग मिलजुल कर, हमारे यहाँ ये बड़ा अच्छा है कि हर त्यौहार को मिलजुल कर मनाया जाता है। कभी किसी त्यौहार में किसी एक दूसरे के साथ ये नहीं होता कि सहयोग नहीं होता। हम दीपावली में उनके यहाँ जाते हैं, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं। बड़ा मोहब्बत और प्यार है। मेरा तो इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा मेरा मोहब्बत प्यार है लोगों से, और हर त्यौहार में मैं उनके यहाँ जाता हूँ, वो हमारे यहाँ आते हैं। और इस तरीके से मैं आवाम को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों को दुनियाई अफवाहों पे न जाके, हमें एक मोबाइल के व्हाट्सएप पे न जाके, फेसबुक पे न जाके, हमें भाईचारा कायम रखना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ इस मुल्क में रह रहे हैं, हम सबको भाईचारा चाहिए। किसी की दूसरे के अफवाह में ना के मोहब्बत और प्यार से, और उसके साथ हमें रहना चाहिए। महीने पहले ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कांग्रेस में, और उस वक्त तक के प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जैसे गणेश गोंदियाल जी आते हैं, कांग्रेस एक बैकअप में आ जाती है। तो क्या लग रहा है कांग्रेस का अब आपको कि अलग अलग क्षेत्र में कांग्रेस लगातार कैंपेनिंग कर रही है, लगातार धरने प्रदर्शन भी तेज कर रही है, और सरकार के जो मुद्दे हैं उनको भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर रही है। तो क्या अब कांग्रेस का क्या महत्व रह गया है कि अब वो आने वाले टाइम में जो चुनाव आएंगे उसमें अपना अपना जो कर्तव्य है उसको निभाएगी या नहीं निभाएगी, और जो वादे रखने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से बिजली को लेकर, क्या वो भी काम आएंगे कांग्रेस के? देखो, कांग्रेस तो हमेशा जो है, हमेशा से लगी रही है। और जिन जिन लोगों के जुल्म होते रहे हैं, जिनके साथ, उनके साथ भी कांग्रेस खड़ी है। और कांग्रेस विकास में नंबर 1 है। आप कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह जी ने भी मेहनत की है और कर रहे हैं। और कांग्रेस में सब एकजुट हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गोंदियाल जी हों, हरीश रावत जी हों, यशपाल आर्य हों, सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब एकजुट हैं और एकजुटता से काम करेंगे। और कांग्रेस का, जैसे आपने कहा कि भाई कांग्रेस तो पहले से ही मेहनत करती आई है। कांग्रेस ने जो है गरीब रोज़गार का, आपका जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस ने, बिजली का मुद्दा हुआ या रोज़गार का मुद्दा हुआ या किसी भी चीज़ का कोई भी मुद्दा हुआ, जो जिन लोगों के जुल्म हो जाती है, किसानों का मुद्दा हुआ, इन सब लोगों के साथ कांग्रेस हमेशा से खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में कि जो सबको साथ लेकर, सबका विकास और सबका साथ लेकर चलती है। अच्छा, मेवाला आपका क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप एक ऐसे नेता है जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और बड़े नेता हैं और पुराने हैं कांग्रेस के। तो क्या लग रहा है इस बार जो धर्मपुर विधानसभा है, आपका क्षेत्र भी आता है, तो क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा किसके पाले में अधिक वोट यहाँ से जा सकता है?
देखो, कांग्रेस के पाले में वोट जाएगा और कांग्रेस ही यहाँ से अपना परचम लहराएगी और कांग्रेस का ही कैंडिडेट हमारे यहाँ से जीतेगा। और पूरी महवाला ग्राम सभा की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरी धर्मपुर विधानसभा की बात करता हूँ कि मैं पूरी धर्मपुर विधानसभा का दौरा करता हूँ और पूरी धर्मपुर विधानसभा में हमारे लोग हैं और पूरी धर्मपुर विधानसभा से हम जीत के आएंगे और जिसकी लीड महवाला माफ़ी से बनेगी। तो ये अभी क्योंकि बहुत सारे नाम जाएंगे टिकटॉक के लिए भी सब चीज़ें होंगी, लेकिन क्या जो हरीश रावत का जो चेहरा आया है दोबारा फिर और लगातार वो फील्ड में हैं, पहाड़ों का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग जगह का दौरा कर रहे हैं, तो आप हरीश रावत जी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता फिलहाल वो चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखो, हरीश रावत जी बड़े नेता हैं और हरीश रावत जी ज़मीन से जुड़े हुए हैं व्यक्ति हैं। हरीश रावत जी ने मेहनत की और मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमें 2022 में नज़र आएगा और पहले भी नज़र आया है और पहले से कितनी मेहनत की है। और चाहे गणेश गोरियाल जी हों, वो भी बड़ी मेहनत संघर्षशील के साथ मेहनत कर रहे हैं, प्रीतम सिंह जी भी मेहनत कर रहे हैं, यशपाल आर्या जी भी लगे हुए हैं और संजीव आर्या जी भी, सब बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं और सबकी मेहनत रंग लाएगी। और क्योंकि आप ये लगाइए, इससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस समय कितने काम हुए। मान लीजिए जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय कितने काम हुए, उस समय जितने उद्योग हमारे लगे, सिडकुल बना, हमारे यहाँ सेलाकुई में उद्योग लगे, हमारे यहाँ दो स्टेडियम बने आपके। आप उसके बाद ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक किसी चीज़ का उद्घाटन किया हो या किसी चीज़ को एक पूरा किया हो। ये तो शिक्षा में भी पीछे हैं, आपके स्वास्थ्य में देखो, अभी कोरोना आया, कोरोना में क्या कुछ हालात हुए। कोरोना में आदमी ने अपनी चिता जलाने के लिए सिफारिश की है, लोग अपनी परमिशन उसके लिए सिफारिश करते हैं कि भाई मेरी नौकरी लगा दो, लोग कहते हैं यार हॉस्पिटल मेरे लिए फ़ोन कर दो, लेकिन उल्टा हुआ। इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों का जुमले के अलावा कोई काम नहीं है। अभी किसानों को देखो, 1 साल तक बॉर्डर पे पड़े रहे, 1 साल तक उनके साथ कितना अन्याय हुआ। इनके मंत्री ने गाड़ी से, इनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कैसे रौंदा आदमी को। ये तो एक जुल्म और जाति हो रही है। इनके भारतीय जनता पार्टी में बदले की भावना है और कांग्रेस पार्टी में बदले की भावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो विकास करती है और हर व्यक्ति के साथ खड़ी रहती है। ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, ये भड़को भाषण देना इनका काम है, उन लोगों को लड़ाना इनका काम है ना। ये तो राजनीति, अगर इनको वोट चाहिए तो विकास पे मांगे ना, विकास पे वोट क्यों नहीं मांगते। अब ये राम मंदिर का मुद्दा लेके या किसी चीज़ का मुद्दा लेके या कश्मीर का मुद्दा लेके या किसी चीज़ का मुद्दा लेके ये अगर इनको वोट मांगना था, ये वोट मांगे ना, वोट मांगे कि हमने ये विकास किया है। एक आदमी इनका विधायक बताया कि हमने ये विकास किया है। अब कल आप देख लो, जो इनका प्रदेश अध्यक्ष रहे पहले भट्ट जी, उनका देखो कल क्या विरोध हुआ है, आपने देखा होगा, है ना। तो जनता बोलने नहीं दे रही है इनको। जनता क्यों बोलने, जनता तो इस समय इतनी परेशान है कि आप ये लगा लीजिए, मिट्टी के तेल लगा लीजिए, मिल नहीं रहा है। जो हमारा खाने का तेल है, हमारी गवर्नमेंट ने 80 रुपये था, आज उस तेल का रेट 200 रुपये है। पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का दाम, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय कच्चे तेल का रेट 180 रुपये बैरियर था, आज जो है 40 रुपये बैरियर है। तो 40 ज़्यादा है या 180 ज़्यादा है। जब 180 था तो हमने बेचा 60 रुपये, और जब इनका 40 रुपये बैरियर है तो ये बेच रहे हैं 100 रुपये, 105 रुपये। तो ये तो जुल्म और जाती हो रही है। तेल लगा लियो, कोटे में इनको राशन नहीं मिलता है। मतलब ये तो हर तरीके से जनता इतनी परेशान है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको तो अपना लिबास बदलना है और जुमलेबाजी करनी है। 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, अब तुम्हारे साथ ये कर देंगे, अब ये कर देंगे। इसके अलावा बताइए क्या है विकास? आप बताइए कि विकास क्या है, कहाँ है विकास, किस जगह है विकास, ज़मीन पे क्या विकास है, बताइए जुमलेबाजी के अलावा। अच्छा, क्या कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और जो घरेलू उत्पाद के जो तेल सब्जी जो भी है, महंगाई का जो दौर है, क्या इसका उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कोई लाभ मिलेगा? क्योंकि आपने देखा किसानों का जो धरना प्रदर्शन भी चला और उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं सचिवालय का और सीएम मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव हुआ। तो क्या इस बार उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा जो फिलहाल वर्तमान में चल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा जब जनता परेशान है। गैस सिलेंडर के रेट देख लीजिए आप क्या है। आप देख लीजिए, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 350 रुपये का सिलेंडर था और उस समय 400 रुपये का भी नहीं हुआ, 25 रुपये सिलेंडर पे बैठे थे। उन्होंने पोलिंग बूथ पे लाके सिलेंडर को रख दिया। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है।
तो फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा? कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कांग्रेस ने फ़ायदा इसलिए नहीं मिलेगा कि कांग्रेस के लिए वो फ़ायदा, कांग्रेस ने लोगों को रोज़गार दिया है, कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता दिया है, कांग्रेस ने रोज़गार लगाया, लोगों को नौकरी लगाया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। बताओ कितने लोगों को नौकरी दी है ना? कांग्रेस के टाइम में कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोग कांग्रेस के समय, मुझे ये बता दो, एक आदमी परेशान था, एक आदमी परेशान था कोई? कांग्रेस के टाइम में तो खुशहाल लोग थे। अच्छा सर, एक मैं सवाल करना चाहूँगा, क्या तैयारी है? क्या अभी कोई धरना प्रदर्शन, क्या 1 तारीख के आसपास भी कोई कार्यक्रम है? क्या है, कुछ बताएंगे आप हमें? अभी कार्यक्रम तो चल रहे हैं, कार्यक्रम तो अभी अब लगातार कार्यक्रम चलेंगे और लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में अपनी बात को उठा रहे हैं। हमारे नेता माननीय हरीश रावत जी हों, यशपाल आर्य जी हों, गणेश गोदयाल जी हों, प्रीतम सिंह जी, सब अपनी बात को उठा रहे हैं और हम लोग भी जनता के बीच में, हमें अपनी बात को बताना पड़ेगा और हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और जनता के बीच में, ये लोग तो चुनाव के टाइम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज 5 साल हो गए, आज से पहले कहाँ थे? आज से पहले तो कहीं नहीं थे। आज से पहले तो इनको क्या है कि बस अपने कार्यक्रम करने, अपना ये करना, अपना ये दौरा करना है, ये करना है, ये सब चीज़ें हैं। और कांग्रेस तो जब सत्ता में थी तब भी और आज भी कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी है, गरीब लोगों के साथ खड़ी है और कांग्रेस विकास करेगी और विकास के मुद्दे पे कांग्रेस जो है सबसे आगे है। कि यशपाल आर्य जी कांग्रेस में वापसी किए हैं, कितना बदलाव आप इस बात को लेकर देख रहे हैं? यशपाल आर्य जी के बाद में कहीं ना कहीं उनकी जो सीट है वो भी पहले पक्की रही है जब वो बीजेपी में गए थे कांग्रेस छोड़कर, तो अब क्या देख रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़दीकी उनसे ज़्यादा है? देखो, यशपाल आर्य जी एक बहुत पुराने नेता हैं और आज से नहीं 40 साल वो कांग्रेस में रहे हैं। और जब वो कांग्रेस में थे तो उस समय वो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 7 साल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, जिस समय विजय भोगना जी मुख्यमंत्री में, तो सारा उनका वो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद हम 5 सीटें एमपी की जीते। उस समय जो एमपी का चुनाव हुआ उसमें भी जो है हमारी सीटें आई हैं। तो जब भी यशपाल आर्य जी थे, तो यशपाल आर्य जी तो इतने मेहनती हैं कि उनके आने से कांग्रेस तो बहुत मजबूत हुई है। और अब कांग्रेस उनके, क्योंकि वो एक चेहरा है उत्तराखंड में और जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत मेहनती रहे, मैं उनके साथ रहा हूँ और रहूँगा, बहुत मेहनत की है और जहाँ जहाँ से वो चुनाव लड़े हैं सब जगह से वो जीत गए हैं। 40 साल पुराने राजनीतिक सफ़र है उनका और कांग्रेस को उनके आने से कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंतहा मजबूत हुई है। और यही नहीं कि वो अपने माननीय संजू आर्य जी को जिताएंगे नैनीताल से, अपने आप बाजपुर से, बल्कि वो और सीटें कितनी सीटें और जिता के लाएंगे जहाँ के उनका प्रभाव है काफ़ी सारी, जो लोग उनको मानते हैं। मैंने उनके साथ पहाड़ का भी दौरा किया है, बेताल घाट वगैरह में, सब जगह मैं गया हूँ उनके साथ। वो जब कांग्रेस में थे तो लोग उनको वहाँ चाहते हैं क्योंकि वो विकास करते हैं। आप देखिए, वो काम करने वाले व्यक्ति हैं और हर जगह काम, और उनकी वजह से कांग्रेस में बहुत चेहरे ऐसे हैं जो जीत के आएंगे। अच्छा, जब वो आए थे कांग्रेस में, अभी जब वो अपडेट आए, लगातार खबरें आ रही थी, वो अपने बेटे को भी साथ में लेके आए हैं, क्या अब भारतीय जनता पार्टी के, जैसे हरक सिंह रावत जी की बात चल रही है कि वो भी शायद कांग्रेस में आ सकते हैं, हालांकि उनको हरीश रावत जी कह रहे हैं कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उनको अपनी पार्टी वापसी नहीं करेंगे, तो क्या अभी भी आँच आ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि कहीं ना कहीं और भी नेता कांग्रेस में आ सकते हैं? देखो, ये जो हरीश रावत जी का और माननीय उनका हरक सिंह जी का है, वो उनका अपना मामला है, वो एक बड़े लीडर हैं और ये तो चलती रहती हैं सब बातें। वो आएंगे, उनका भी स्वागत है, और लोग भी आएंगे, उनका भी स्वागत है कांग्रेस में। और ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारे बड़े नेता तय करेंगे इस चीज़ को। ये मेरे साथ में मेवाला के प्रधान भी रह चुके हैं और कांग्रेस के नेता हैं और लगातार अपडेट में रहते हैं, और ये सुलेमान अंसारी जी हैं। लगातार इनसे और भी अपडेट लेंगे, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इनकी अच्छी भूमिका रहेगी, उस पर भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया।